अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। जी, नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। जी, दीदी। तो इसी कड़ी में अभी आज हिंदी सत्र में 2 शेयरिंग्स है। पहले स्वपन चन्नाना भैया और बाद में फिर गरिमा दीदी अपनी बात को रखेंगी। तो स्वपन भैया नमस्ते। अ, स्वपन भैया डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर है एट पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लुधियाना, पंजाब में। वैसे भैया ने उनका फर्स्ट वेज वर्कशॉप 2012 में किया था, लेकिन 2020 के बाद भैया ने इसे बहुत ही सीरियसली इस प्रयास के लिए मतलब इसे समझने के लिए और जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं और स्पेशली 21 अप्रैल से तो भैया ने जर्नी को बहुत ही सीरियस रूप में लिया हुआ है। भैया साथ में वेरियस यूएचपी एक्टिविटीज़ में वॉलंटियरिंग भी कर रहे हैं और स्पेशली जैसे हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए भी भैया अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू। नमस्ते सभी को। धन्यवाद यशवंत भैया। मैं लुधियाना में यहाँ पे पीसीटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे 26 साल से कार्यरत हूँ। और घर में मेरी माता जी जो कि अभी 83 साल की हुई हैं, और मेरी वाइफ प्रभा जो स्कूल में टीचर हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है 18 साल की और बेटा 17 साल का है। और मेरे एक बड़े भाई हैं जो लुधियाना में ही रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और मेरी एक छोटी सिस्टर हैं जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है फैमिली के साथ। तो इतनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस एक्सरसाइज 1 और 2 में मेरी क्या समझ बनी है उसके बारे में रखने का प्रयास करूँगा। तो मैं भैया से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभ्यास 1 को अगर स्टेप्स अगर आ जाएं तो दिख जाएं तो। धन्यवाद भैया। तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो मुझे अपने बारे में मेरा होना है, और उसको कल्पनाशीलता को देखते हुए मैं अपने बारे में स्वयं को स्वयं से को देख पाता हूँ। तो ये पहला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अभी मेरी कितनी प्रोग्रेस इसमें हुई है, यात्रा तो शुद्रष्टा तक जाने की है। तो अभी मैं कहाँ हूँ, तो इसको मैं अगर देखूँ तो क्योंकि अभ्यास विचारों के साथ जूझने का बहुत रहा, तो अभी विचारों से भाव की यात्रा, फिर वहाँ संस्कार की यात्रा, फिर शुद्रष्टा। तो अभी मैं इसमें कहाँ हूँ, तो अभी मैं अपनी जब ये रखूँगा अपनी यात्रा, तो मैं अपने मेंटर शर्मिला दीदी और आप सबसे भी सहयोग चाहूँगा कि मैं और मैं खुद भी देख ही रहा हूँ। तो अभी भी शायद मुझे लगता है कि कई बार विचारों में बह जाता हूँ, और कई बार आशा भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सब मेरी बात मान लें, ये एक बहुत ही गहरा संस्कार रहा शुरू से ही कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे हिसाब से सारे चलें। तो अभी भी मुझे लगता है कि वो काफ़ी ये जो संस्कार है कम तो हुआ है, पर चला गया है ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कल अपनी बेटी से किसी बात पे, क्योंकि उसका +2 हो गया है, जैसे अभी अमरीश भैया ने भी बात की, तो आगे क्या करना है उसका चर्चा चलता रहता है। तो जैसे अमरीश भैया ने कहा, तो मैं भी इस जर्नी में प्रपोज़ल की फॉर्म में ही बात अब रखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछता हूँ कि क्या बात हो सकती है। तो कई बार तो अभी भी वो अ, मिल जाता है कि नहीं पापा, अभी बात नहीं हो सकती है। तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या चलता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं वही जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, असहजता, दिखता है कि अभी बात नहीं हो सकती है। तो पर फिर क्योंकि इस यात्रा में है और प्रपोज़ल रखना है, अब उन्होंने कह दिया है कि अभी बात नहीं हो सकती है, तो फिर उसको मैं उस पर विचार करता हूँ, फिर मैं वापस चला जाता हूँ। तो कल फिर मैंने रखने की कोशिश की, पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं था।
फिर मैं देख रहा था कि मेरे अंदर असहजता आ रही है, बट उत्साह इस बात का है कि जो पहले था, पहले और अभी बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता था कि मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कई बार बहुत ज़्यादा बिहेवियर में भी आ जाता था कि जैसे अगर बेटी मोबाइल पे है तो उसका मोबाइल छीन लेना, यहाँ तक भी होता रहा है। और अभी भी कई बार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। तो जब अवेयरनेस जाती है और ऑब्जर्व करना हम छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि पुराने संस्कार इतने गहरे हैं, वो आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बार बार हमारे मॉर्निंग सेशन में मेंटर्स कहते हैं, सजगता और ऑब्जर्वेशन, जब जब वो चलता है तो मुझे लगता है कि मेरा जो व्यवहार भी है वो मानवीय रहता है। नहीं तो कब मानवीय से अमानवीय हो जाए और मैं खुद दुखी होकर दूसरों को दुखी कर दूं। अभी भी ये स्थिति है, बट आगे से पिछला मैं देखता हूँ उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम हुआ है। तो क्योंकि ये जो चौथा जिम्मेदारी तो खुद ही सुखी और दुखी होने की है, इंफॉर्मेशन भी है। तो कई बार बाद में फिर ख्याल आता है कि यार दुखी तो मैंने अपने आप को भी किया, मैंने ही किया और दूसरों को किया। तो फिर अगली बार सजगता बनाए रखेंगे, तो इसलिए फिर उससे फिर दोबारा से वो प्रेरणा मिलती है, खुद को ही प्रेरणा मैं देता हूँ। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और है, जैसे मुझे लगता है घर में बहुत टेस्ट होता है अपना बच्चों और वाइफ के साथ, और दूसरा टेस्ट होता है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, खास करके अपने सीनियर्स के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मान्यता कि मैं अच्छा हूँ, तो पहले तो अच्छा लगने में सारा टाइम था, अब अच्छा होने में काफ़ी हमने प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ भी कहीं ना कहीं ईगो आता है कि जब मैं अच्छा हो रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा हूँ और मैं किसी को भी मैं तो अच्छा ही हूँ, क्योंकि मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतने सालों से लगा हूँ। जैसे यशवंत भैया ने कहा कि मॉर्निंग सेशन कब से जुड़ा हूँ, कोई मॉर्निंग सेशन मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ऐसा तो लगता है कि मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मुझे तो सारा ज्ञान हो गया है। तो कई बार जब दूसरा बताता है कि जैसे मैंने 2 दिन पहले अपने कोई सीनियर से बात की, तो उन्होंने 2 बार उन्होंने मुझे कहा कि स्वपन, तुम जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, कि अभी भी वो संस्कार, और ये संस्कार मुझे लगता है कि शायद और गहरा तो नहीं, कि मुझे तो अब काफ़ी ज्ञान हो गया है सबसे ज़्यादा। तो 1-2 बार उन्होंने पहले भी मुझे कहा कि तुम मुझे बता रहे हो, तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। तो फिर मुझे ख्याल में आया कि मैं शायद अब मैं अपने आप को ओवर इवेल्युएशन कर रहा हूँ और दूसरों को अंडर इवेल्युएशन कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी, मतलब फिर दोबारा से उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सहयोग होता है। तो फिर अपने में वो चलता है मंथन कि हाँ, ये गलती हो गई, इसको आगे से ध्यान रखना है। ये एक बड़ा उपकार है कि वो जो ऑब्जर्वेशन में दोबारा से हम चले जाते हैं, तो फिर जब ऑब्जर्व करते हैं तो अपने आप को में फिर दोबारा से उसको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, आगे से और इसको इम्प्रूव करना है, ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है 5वां स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑलरेडी मैंने इस पे अपने संस्कारों की बात तो मैं कर ही रहा हूँ कि अभी अगर तो सब जानने के बेस पे होगा तो मुझे लगता है एफर्टलेसली मुझे लगता है चलता चला जाएगा। कोई मुझ में कोई भावना वैसी आए और मैं असहज हो जाऊं, वो होगा नहीं। पर जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं असहज होता हूँ, तो फिर मैं काफ़ी सोचने लगता हूँ। तो फिर मैंने आगे भी शेयर बहुत बार किया कि मेरे शरीर पे आता है, वो मेरा अभ्यास था जो कि अपने आप में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कन्फ्यूजन था, अपने आप को बेस्ट करना है हर जगह, वो इतना द्वंद्व था अंदर। तो मुझे अब पता चलता है कि हम कहते हैं कई बार दुख अपनों से पाया, पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा दुख मैंने अपने से पाया, अपने आप से पाया। तो इतना दुख वो बढ़ता था पहले भी और अभी भी वो आता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी वो सारे संस्कार चले जाएंगे, इतने गहरे, इतने साल लगा के वो जो इकट्ठा किया है, जमा किया है। तो मेरी बॉडी पे भी आता था और मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता था।
और मुझे कहीं ये पता रहता था कि ये जो सिर दर्द है ये काफ़ी अंतर्द्वंद्व के कारण है, काफ़ी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इसलिए मैं दवाई तो नहीं लेता था, बट उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता था, पर वो रिजॉल्व नहीं होते थे। और ज़्यादा रेस्ट करना होता था, और कई बार तो मैं आगे भी शेयर किया कि मैं फिर फिज़िकली एक्सर्ट करता था अपने आप को। सुबह इतना दौड़ना, इतनी सैर करनी, 4 बजे उठ जाना, अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, चाहे घर में आ रहा है, तो अपने आप को एक्सर्ट करके अपने आप को सज़ा देनी। जैसे कई बार तो खाना भी नहीं खाना, और वो अभी भी कई बार आता है जब मैं निराश होता हूँ, जब मेरी एक्सपेक्टेशन घर पे पूरी नहीं होती हैं खास करके, तो अभी भी उस में चला मैं जाता हूँ। कभी जैसे कल मेरी जैसे एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं हुई, तो मैंने अपनी वाइफ प्रभा से कहा कि आज मैं ना वो रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दाल खाऊंगा। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो वहाँ से आया कि मेरी बात नहीं मानेगी और मैं उदास हूँ और मैं इसको दिखा रहा हूँ। वो जो संस्कार हैं, सब मेरी बात मान लें, सब मेरे जैसे हो जाएं, और फिर ये आना कि अब तो मैं अपने पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अच्छा हो ही गया हूँ। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी कहीं इस पे काम बहुत करने वाला है। और छठा जो स्टेप है वो तो बहुत ही ताकत देता है, क्योंकि पता ही नहीं था संबंधों के बारे में। जब सेल्फ का पता नहीं था, तो संबंध तो सेल्फ से ही होते हैं, सेल्फ के द्वारा ही होते हैं। क्योंकि ज्ञान अज्ञानता में था, और अब वो ज्ञान आया भी है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस तो आया है। जैसे मैंने आगे भी शेयर किया है कि अब मैं अपने घर में, मुझे वो संबंध वाइफ के साथ था है, वो तो कहते हैं बार बार इन्फॉर्मेशन आती है, पर मुझे दिखा नहीं था इतने साल। मैं अपने ही शरीर को फिट करने के लिए या अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अपने पे तो काम करने की कोशिश करता रहा, पर जैसे वाइफ किचन में लगी हैं तो कहीं नहीं दिखता था कभी उनके मैंने सहयोग करना है, घर में कोई सहयोग करना है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ बात करती थी, तो फिर वो डर के साथ कुछ काम होता था, पर उससे फिर वो काम तो नहीं होता था। वो तो जस्ट एक आपने सिचुएशन को संभाल लिया। तो ऐसा भी स्थिति थी। मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि संडे जो होता था, तो वाइफ कहती थी कि भाई आप मतलब घर पे ना ही हो तो अच्छा है। ऐसे भी सेंटेंस आते रहे, क्योंकि घर में रहना मतलब मुझे भी डर लगता था कि कब किस बात पे, हर बात पे ऐसा लगता था कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, और हो जाती थी शाम तक, सुबह तक, मतलब इतना रिएक्शन आता था। पर ये अच्छा था, मेरी मुझे लगता है मेरी वाइफ के भी संस्कार बहुत अच्छे हैं, पहले से ही मेरे से बेटर संस्कार थे और हैं अभी भी मुझे लगता है। वो भी मॉर्निंग सेशन, क्योंकि हम किचन में होते हैं, सुनती रहती हैं, तो हम सुबह तक फिर ठीक हो जाते थे। मतलब ये भी था, पर कहीं ना कहीं वो दुख भोगना चल रहा था। पर जैसे ही ये संबंध की बात हुई, मॉर्निंग सेशन में एक्सप्लोरेशन शुरू किया, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब किचन में आ गया, कब मेरा सहयोग सारे घर में बढ़ना शुरू हो गया। मतलब अब शरीर का तो ध्यान था ही, बट साथ में संबंध दिख रहा है और शरीर को सही इस्तेमाल करना है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे लगा इस वक्त मैं बहुत फैल के जी पा रहा हूँ। हाँ, शरीर की सीमा रहती है, थक जाता हूँ तो फिर ऑफिस में आ जाता हूँ, पर क्योंकि पेरेंट्स का मिलना, स्टूडेंट वेलफेयर हूँ, तो और काफ़ी लोग, अब इससे भी मुझे विश्वास आता है कि जब सब लोग कहते हैं कि स्वपन जी के पास चले जाओ, तो फिर जब मैं लोगों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो उनको बता पाता हूँ कि मतलब जो मेरे जीने में दिखता है। तो कई बार लोग बता भी जाते हैं कि सर आपकी जो वाणी है, आपका जो आप ऐसा मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और आपसे इतना बढ़िया स्वभाव आपका मिल रहा है, दिख रहा है। पर अभी घर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरा गलत जीना या जो भी था, तो अपनी तरफ से तो सही जी रहे थे। तो अभी वहाँ पे प्रयास है, पर मैं अपने देखता हूँ कि मेरी माता जी के साथ संबंध बहुत इम्प्रूव हुआ, बहुत ज़्यादा। अब हम, जैसे मेरी एक मान्यता थी वही पैसे वाली, तो मैं कोचिंग करता था कॉलेज से आके, वही है कि जितना हो जाए। तो पिछले 2 सालों से मैंने कोचिंग बिल्कुल छोड़ दी है। अब मैं शाम को अपना ज़्यादातर समय माता जी के साथ बिताता हूँ, और वो बड़ी खुश रहती हैं, और हम उनका, इससे लगता है कि उम्र बढ़ती है, तो जॉइंट हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो इससे बड़ा ही मुझे लगता है उपकार है। तो मैं मतलब व्यवस्था, मतलब और सह अस्तित्व में पार्टिसिपेशन, हर यूनिट इम्पॉर्टेंट है, तो भी देख पाता हूँ। नहीं तो छोटा छोटा कॉकरोच और छिपकली देख के ही उनसे बड़ी घृणा होती थी,
पर अब मुझे लगता है कि जैसे बार बार इन्फॉर्मेशन तक तो पहुंचा है और उससे काफ़ी सहयोग भी हुआ है, तो वो भी हर यूनिट का कोई ना कोई, क्योंकि सुबह सुनते हैं हर यूनिट का कोई ना कोई रोल है, पार्टिसिपेशन है, तो अब उनसे उतनी वो घृणा नहीं होती है। अभी मैं एक्सरसाइज 2 पे आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 2 तो मुझे लगता है कि शरीर के बारे में तो पहले ही बहुत ही ओवर इवेल्युएशन था, अपने आप को सुंदर रखना, पहचान और सम्मान के लिए पता नहीं क्या क्या कर देना, मतलब अपने मतलब सम्मान के लिए कोई ज़्यादातर ध्यान अपनी सुंदरता, अपने रूप, अपने बल पे ही था। तो पर धीरे धीरे जब पता चला कि भाई मेरा और शरीर का संबंध है, तो मैं हूँ, शरीर है, तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट काफ़ी करने शुरू किए। जैसे आज भी सुबह मैं 3:30 बजे अपने अपने मैंने शरीर को इंस्ट्रक्शन दी तो वो उठ गया, पर उसके लिए मैंने रात को भी प्रोग्राम यही बनाया कि आज मैं 9 बजे सो जाऊंगा, क्योंकि शेयरिंग है तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है। तो सुबह मैंने काफ़ी अपने थॉट्स इकट्ठे किए। अभी मैंने अमरीश भैया को बड़े ध्यान से सुना और बहुत ही इंस्पायरिंग उनका शेयरिंग लगा। मैं भी ये देखता हूँ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं गोपाल बाबू भैया की ऑर्गेनाइजेशन को एक मानता हूँ बेंचमार्क, तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसी तरह से आज अमरीश भैया ने जैसे अपनी डॉटर्स को किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जब मैं अपने शरीर को अपना साधन मान के सही इसका इस्तेमाल करता रहूँगा, पहले तो वो ज्ञान लेने के लिए और फिर उस ज्ञान में से जीने के लिए, ताकि मैं भी एक वो प्रस्ताव रख के इसको शरीर को अपने सही इस्तेमाल करूं। तो शरीर बड़ा एक मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो तो शरीर का सही मतलब कौन सी सेंसेशन पढ़नी है या कौन सी नहीं पढ़नी है, ये सारा निर्णय मेरा ही है। ये तो दिखता ही है, क्योंकि मेरे कान में कहीं ना कहीं मैंने आगे शेयर किया है कि मेरे इसी मॉर्निंग सेशन में ये मेरे कान में थोड़ा दर्द रहता है, पर काफ़ी उस पर मैंने डॉक्टर्स की सलाह से काफ़ी उस पर काम किया है। तो अभी भी जैसे जब मैं ध्यान देता हूँ तो फिर मुझे ध्यान जाता है, नहीं तो फिर अपने मतलब इसी तरह से क्लास में भी जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सेशंस हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं क्लास में जाता हूँ तो पानी की बॉटल हमेशा साथ में लेके जाता हूँ, क्योंकि बोलने से वो जब आपका मुंह सूखता है, सेंसेशन आता है, तो कई बार मैं देखता हूँ कि ध्यान नहीं है, तो फिर वो उसी स्थिति में भी हम बोलते रहते हैं। पर जैसे ध्यान जाता है तो फिर मैं निर्णय लेता हूँ और बॉडी को इंस्ट्रक्शन करता हूँ। इसलिए मैंने इस तरह से और एक्सपेरिमेंट भी किए। मैंने साइकिल पे भी 11 किलोमीटर जाना आना, काफ़ी मतलब इसको अभ्यास किया कि यस, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। क्योंकि एक मान लेने से मुझे लगता है कि वो आपका विश्वास नहीं बनता है। तो जानने से ही मुझे लगता है जब जीने में हम लाते हैं, तो अभ्यास कर कर के ही फिर उसमें विश्वास बना कि शरीर तो मेरा एक साधन ही है। तो उसी से ही मुझे लगता है अगली प्रक्रिया यही हुई कि मैं सेंसेशन हूँ, मैं नहीं हूँ। तो जब मैं अपनी अपनी मर्जी से सेंसेशन को पढ़ता हूँ तो इग्नोर भी कर देता हूँ, तो ये फिर मुझे इंडिकेट करता है कि मैं तो सेंसेशन नहीं हूँ या मैं सेंसेशन में नहीं हूँ। इससे मुझे शरीर से भी दूरी का अनुमान होता है। तो अगला जो है कि जो अगला 5वां स्टेप मुझे लगता है, जैसे पहली एक्सरसाइज का 5वां स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट और 5 इकट्ठे चलते हैं। इस तरह से ये जो 5वां है बिल्कुल उसी से मिल जाता है। यहाँ मेरे संस्कार सामने आते हैं। तो अभी जैसे बाहर से कोई आने वाली कोई भी जब भी कोई चेंज होता है फिजिकल या कोई भी मौसम का, तो उस पर तो मैंने काफ़ी अब काम किया है। जैसे मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल एसी नहीं चलाता हूँ, ताकि फिर जब तो अभ्यास करता रहता हूँ कि भाई कभी मुझे अब सेंसेशन से मैं सुख लेने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने बाहर अपना पार्टिसिपेशन करना है तो फिर ध्यान आता है कि सेहत बॉडी का ध्यान रखना है। तो इसलिए फिर अगर मैं एसी चलाता हूँ तो फिर एकदम से अगर बाहर जाना है तो फिर कैसे रहेगा। तो इसलिए मैंने अभ्यास से उसको भी काफ़ी किया है, ताकि उससे कोई भी प्रतिक्रिया ना हो। इसी तरह शरीर का भी मैंने आपको बताया। पर अभी
जो जहाँ अभी और काम करना है वो अपने ही जो विचारों से, जो शरीर में अभी भी कहीं मेरा सिर अगर जैसे भारी होना शुरू होता है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर मुझे इंडिकेशन हो जाती है कि तू स्वपन वापस वहीं जा रहा है जहाँ से निकला था। तो इसलिए फिर जैसे हमारे मेंटर्स भी सुबह कहते हैं फिर छोड़ दें, फिर अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन साथ में ही होता है। और दूसरों के शब्द, जैसे वही कल कुलीग से भी एक बात हो रही थी, तो हम इकट्ठे किसी प्रोजेक्ट पे थे, तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। तो फिर मैंने इवन मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग थी, वहाँ भी शायद मैंने अपनी ऊंची आवाज़ में कहा, तो फिर मैंने उनसे पब्लिकली ये भी सॉरी फील किया कि शायद मेरी ऊंची आवाज़ हो गई। पर उन्होंने बहुत ही कहा कि नहीं सर ठीक है। तो पता चल जाता है कि मुझे लगता है कभी सजगता जैसे ही आती है तो अब सॉरी फील करने का भी, जैसे मैंने बच्चों के साथ भी कई बार अब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी आगे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी उसमें जीने में और उसको लाना पड़ेगा, उनका विश्वास और जब तक बनेगा। पर मुझे आज फिर मैं वही इंस्पिरेशन है अमरीश भैया कि अगर बेटियों ने ऐसा किया है तो हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो इसी तरह से अगर आखिरी स्टेप देखें स्पेस वाला, वो तो अब पता चलता है कि आधार तो कोई है ही है व्यवस्था का। पहले तो मानना होता था कि शायद इसलिए है, पर अब देखते हैं कि भाई कोई आधार तो है ही है जो सारा ये अस्तित्व जिस पे बेस्ड है। तो वहीं कहीं शून्य का रोल तो है ही है, क्योंकि मेरा शरीर और मेरी सेल्फ में भी कहीं ना कहीं स्पेस है, तभी उनका आपस में वो जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन तो है, पर अभी इसको देखना मुझे लगता है कि आगे यात्रा में पॉसिबल होगा मेंटर्स की हेल्प से, जब हम एक्सरसाइज 3 भी करेंगे। तो बस इसी तरह से ये एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ, क्योंकि टाइम भी आज मुझे लगता है कि हमारा इतना ही है। बाकी भैया नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें भी काफ़ी बात हुई है। सुख, जिस दिन पहले दिन मुझे याद है गणेश सर की जब स्लाइड देखी थी, सुख स्वभाव है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये क्या बात हो रही है, और काफ़ी दिन नहीं पता चला। पर धीरे धीरे अब जब इसमें अभ्यास किए तो अभी भी प्रभाव में मैंने अपनी यात्रा में बता ही दिया कि कई बार प्रभावित हो जाते हैं और फिर सजगता हो जाती है। तो फिर जैसे ही पता मतलब जैसे ही नेचुरल होते हैं, एफर्टलेस हो जाता है, कोई इससे दुखना नहीं है। शरीर ने थकना है वो एक अलग बात है, बट वो फिर पता चलता है कि सुख तो स्वभाव ही है और उसी के लिए काम करना है। और तो इसके लिए मेरा एफर्ट मतलब पूरे 24 घंटे इसी में ध्यान रहता है। कभी वीडियो सुनना, मॉर्निंग से ही सेशन शुरू हो जाता है। पिछले 5 साल से मेरी प्रयास रहा है कोई भी मैं सेशन मिस ना करूं। तो उसके लिए फिर अपने मेंटर्स का ही धन्यवाद है कि इतनी बढ़िया वो हमें रोज़ अपना यात्रा में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से कॉलेज में भी अब अगर मैं अपनी कमिटमेंट की बात करूं तो काफ़ी बना है कि अब इसी पे ही काम करना है, क्योंकि जब पता चल गया रास्ता के जानने से ही सुख होना है, तो जितना भी जान लेंगे शरीर यात्रा में उतना ही सुखी हो पाएंगे और दूसरों को भी सही तरीके से सुखी कर पाएंगे। कॉलेज में भी ये मेरे पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला रोड के नीचे हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज आता है। तो हमारे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, सारे कोर्सेज में है। इस वक्त 25 सेक्शन मेरे कॉलेज में चल रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ लगभग 1500 स्टूडेंट्स के साथ बात हो पाए, और टीम बन रही है। तो टीम के टीचर्स जो हैं, कल भी उनसे काफ़ी चर्चा हुई, कोर्स ग्रुप मीटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी चर्चा करके अब टीम बिल्डिंग कॉलेज में मुझे बड़ा स्कोप नज़र आता है। 5000 स्टूडेंट है, तो कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैं देता हूँ, जैसे मैंने बताया था आगे पंजाब में, जैसे वृद्धाश्रम पंजाब में बाहर जाने का बहुत हो गया है, तो उनसे भी फिर स्टूडेंट्स से भी कमिटमेंट, फिर वृद्धाश्रम में जाके वो सारा उसको दे, मतलब काफ़ी मुझे लगता है कि फैल के जीना हो सकता है। मैं वही देखता हूँ कि मैं ऑफिस में बैठा रहूँ कि मैं बाहर अपना योगदान डालूंगा, और इसी तरह से घर में भी प्रयास यही है। तो अब मतलब इसी तरह से अभी जैसे दीदी शर्मिला दीदी के साथ हेल्थ टीम में और उसके साथ काम करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, तो उसमें फिर योगदान जितना हो सकेगा।
मैं कर पाऊंगा। तो भैया बस मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद सभी को, सारी को एग्जिस्टेंस को, और सभी को जो मेरी डेवलपमेंट में मेरा सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। अभी कुछ हैंड्स रेज है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी गाइड करें। जी नमस्ते स्वप्न जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। सही मायने में आपकी शेयरिंग आज वो जो कहते हैं ना, बिल्कुल एक ईमानदारी से अपनी जो भी आपको लगता है कि जहाँ जहाँ आपको रुकावटें हैं उन सब की बात हुई आज, मुझे लगता है खुलकर। और जी दीदी, जी दीदी। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम, क्या होता है कि जब शुरुआत करते हैं तो ऊपर ऊपर की परतों पर ध्यान जाता है और कितना हम इम्प्रूव कर रहे हैं आउटवर्डली उस पर ध्यान ज़्यादा जाता है। जैसा कि आपने भी पिछली काफ़ी शेयरिंग्स में शरीर के ऊपर जो ध्यान गया, सेल्फ रेगुलेशन पर जो ध्यान गया, उस पर बातें हुई। बट अब सही मायने में अपने अंदर देखने के बाद जो अपने में जो दुख है, जो पीड़ा है, उसकी भी बात हुई। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसके प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि जब तक हमें वो ध्यान नहीं जाएगा कि यहाँ ठीक नहीं है, तब तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं होता। तो जी एक दीदी। बार हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया कि ऐसा है, प्रॉब्लम है, अब हम उस पर काम सही मायने में कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत कुछ फर्क दिखा आपकी शेयरिंग में, पुरानी शेयरिंग्स के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, आपने ये जी रखा इस बात को। कुछ एक दो बातें मेरे ध्यान में आ रही थी, वो मैं बता देती हूँ कि जी। जब आपने कहा कि फैमिली में, परिवार में अभी वो आश्वस्ति नहीं बनी है, तो वो सही मायने में अभी भी हम क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जब बाहर अग्रेशन दिखाते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से हम डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमने बाहर कंट्रोल कर लिया तो सब ठीक है, सेफ है। लेकिन जी दीदी। ये समझ में आना पड़ेगा कि बाहर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जितना मेरे कंट्रोल में है वो सिर्फ मेरे अंदर का हिस्सा है, तो उसी पर काम करने की आवश्यकता है। अभी जैसे आपने कहा ना कि हम दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, दूसरे परेशान हो जाएंगे कि हम उनको बताते ही जा रहे हैं करना क्या है, कैसे जीना है, ये करो वैसे करो। कहीं ना कहीं हम उनकी बात सुने, उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसा फील करते हैं, उनकी हमारे बारे में क्या ओपिनियन है। बहुत सुखद नहीं होगा सुनना, लेकिन सुनना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से हमारा जो टर्न अबाउट पॉइंट है वो आएगा। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश करें धीरे धीरे, एक तो अपना व्यवहार सही रहे, सजग रहें, साथ ही साथ दूसरे को सुनने का और प्रयास करें, दूसरे को जी सुनने दीदी। का, उनमें क्या चल रहा है उसके बारे में सुनना, और अपना जजमेंट ना पास करें, क्या करना है वो ना बताएं, केवल उनको सुने। और इस पर ध्यान रहे कि हम पूछें कि मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूँ, मुझे बताएं। शुरुआत में कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो आश्वस्त नहीं है। लेकिन जब हम अपने व्यवहार के साथ बने रहेंगे और इस प्रश्न को ना आगे रखेंगे, सुनते हुए, उनकी चर्चा को सुनते हुए, रोज की जिंदगी में उनके साथ क्या हो रहा है वो जानने के लिए उत्सुक होते हुए, तो धीरे धीरे वो भी खुल पाएंगे और शेयर कर पाएंगे। वहां से वो जर्नी सुखद होने लगेगी। तो मुझे लगता है जी वो दीदी। जरूर आप कोशिश करें। जी बाकी दीदी। तो आप जी बहुत दीदी। मेहनत कर रहे हैं, आपकी वॉलंटियरिंग भी बहुत हो रही है,
तो आपको बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ये आपने आज बहुत अच्छा टिप दिया, तो मैं इस पे काम करूंगा, फिर आपसे और बात करेंगे फिर। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद दीदी।